नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने ग्रेटर बांग्लादेश के बारे में जरूर सुना होगा। यहाँ तक कि ग्रेटर त्रिपुरालैंड और ग्रेटर नागालैंड के बारे में भी आप सभी ने जरूर सुना होगा। पर क्या कभी आपने सुना है ग्रेटर इजराइल के बारे में? अब ये कोई नए प्रकार का विचार नहीं है। ग्रेटर इजराइल का सपना 1000 वर्षों से बुना जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अगर ग्रेटर इजराइल बनता है तो खाड़ी देश की कौन कौन सी भूमि पर ये अपना कब्जा कर लेगा। क्योंकि एक बार अमेरिका के डिप्लोमेट से इंटरव्यू में पूछा गया था कि ग्रेटर इजराइल के बारे में आपका क्या मत है, तो उन्होंने इस मत को क्या कहा था उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते हैं इस पूरी कहानी को कि किस प्रकार से ग्रेटर इजराइल का सपना बुना जा रहा है और आगे आने वाले समय में किस प्रकार का काम कर सकता है इजराइल, अमेरिका, भारत या फिर दूसरे देश मिलकर। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अब यहाँ पर सबसे पहले आप फोटो में देखिए, ग्रेटर इजराइल का जो अभी हाल ही में चर्चा निकल के आई है ना, ये कोई नई चर्चा नहीं है, ये काफी वर्ष पुरानी चर्चा है। ये जो आपको फोटो दिखाई दे रहा है, ये है हिब्रू बाइबल का फोटो। हिब्रू बाइबल में लिखा हुआ है कि पैगंबर अब्राहम की तरफ से ये कहा गया था कि 2 नदियां ऐसी हैं जहां से ऊपर से लेकर नीचे तक की जो जमीन होगी वो आने वाले टाइम में इजराइल की होगी, यानी कि यहूदी लोगों की होगी। अब कौन सी भूमि को लेकर उन्होंने हिब्रू बाइबल के अंदर चर्चा करी थी, तो ये आपको दिखाई दे रहा है ओरिजिनल इजराइल, है ना, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर हम इस इजराइल के अंदर की बात करें तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इलाका और ये इलाका, इसको कहते हैं वेस्ट बैंक और इसको कहते हैं गाजा स्ट्रिप। ये 2 ही इलाके आज फिलिस्तीन के पास में बचे हुए हैं। आप सभी ने सुना होगा ना, फिलिस्तीन बचाओ के नारे जरूर सुने होंगे, ऑल आइज ऑन फिलिस्तीन के बारे में जरूर सुना होगा। फिलिस्तीन क्या है? आज फिलिस्तीन के केवल ये 2 ही भाग बचे हुए हैं। अब ग्रेटर इजराइल के लिए जो हिब्रू बाइबल है वो बोलती है कि इजराइल यहीं तक सीमित नहीं है, यानी कि फिलिस्तीन का इलाका पूरा ये यहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि यूफ्रेटिस नदी से लेकर लास्ट तक मिस्र नदी तक जो भी इलाका फैला हुआ है वो सब इलाका किसका होगा? आने वाले टाइम में ग्रेटर इजराइल का एक भाग होगा। ये तो केवल एक भाग है, ग्रेटर इजराइल का एक भाग होगा, उनकी तरफ से कहा गया। अगर हम यूफ्रेटिस नदी से लेकर मिस्र तक की बात करें तो आप जरा देखिए, इजराइल के पास में जॉर्डन वाला इलाका, इससे आगे सीरिया वाला इलाका, इससे आगे इराक वाला इलाका और यहाँ तक कि इजिप्ट, जिसे पहले मिस्र कहा जाता था, यहाँ तक का इलाका एक भाग के अंदर कवर होता है। ये इनकी तरफ से कह दिया गया था। अब सवाल ये आता है, भाई इन्होंने तो इतनी सी बात कही थी, ये कब की बात है? ये तो जब हिब्रू बाइबल लिखी गई थी तब की बात है। समय बीता और उसके बाद में इजराइल के अंदर नए नए प्रकार के शासक आए थे। सबसे महानतम शासकों की अगर हम बात करें तो इजराइल के अंदर राजा डेविड हुआ करते थे और डेविड राजा का एक बेटा हुआ था जिसका नाम है सोलोमन। और इसी सोलोमन ने इजराइल की राजधानी यरूशलेम के अंदर यहाँ पे इजराइलियों का एक पवित्र मंदिर बनाया था। कहा जाता है ना कि इजरायली लोग जो यहूदी है वो कहाँ से निकलते हैं? इजराइल से ही निकलते हैं, यानी कि ये इनकी पैतृक भूमि है। यहूदियों का और जन्म दुनिया के किसी देश में नहीं हुआ है, केवल इसी देश में हुआ था और ये बहुत अच्छे से यहाँ पर शासन संभाल रहे थे। समय बीता और यहाँ पर रोमन साम्राज्य का कब्जा हो गया। कहाँ पर? इजराइल के ऊपर। इजराइल के ऊपर और इजराइल के आसपास के इलाके में रोमन साम्राज्य का जैसे ही कब्जा हुआ तो रोमन साम्राज्य वाले लोगों को यहूदी लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते थे और उन्होंने यहूदियों के साथ में अत्याचार करना शुरू कर दिया। और एक समय ऐसा आया कि इजराइलियों को अपनी ही भूमि छोड़कर, यानी कि यहूदियों को अपनी ही भूमि यानी कि इजराइल को छोड़कर दूसरे देशों में भागने पर मजबूर कर दिया। और ये सारे के सारे यहूदी भागकर कहाँ चले गए? अलग अलग देश में चले गए और ज्यादातर चले गए यूरोप के अंदर। जब ये यूरोप में पहुंचे तो यूरोप में भी हिटलर का शासन हुआ करता था ना जर्मनी के अंदर, तो हिटलर को बड़ा गुस्सा आता था यहूदियों के नाम से। तो एक समय ऐसा आया कि हिटलर ने क्या किया, 65 लाख से ज्यादा यहूदियों को बुरी तरीके से मार डाला। और जब इन्हें मारा गया तो अलग अलग कोने में बिखरे हुए जो यहूदी थे उन सब के माइंड में केवल एक सवाल आने लगा कि अगर हम अलग अलग जगह बिखरे रहे, अगर हम टूट के रहे तो हम पूरी तरीके से बिखर जाएंगे, वापस कभी यहूदियों का नामो निशान नहीं मिलेगा। इससे बढ़िया दुनिया भर में जहां जहां यहूदी फैले हुए हैं सब के सब वापस कहां लौट जाएं? हम हमारी पैतृक भूमि की तरफ लौट जाएं। अब ये पैतृक भूमि की तरफ जैसे ही लौट कर आते हैं, यानी कि इजराइल की तरफ,
और यहाँ जब आते हैं तो पाते हैं कि यहाँ यहूदियों का अब कोई नामो निशान नहीं बचा हुआ है, बल्कि इन यहूदियों की भूमि में फिलिस्तीन स्थापित हो चुका है। और फिलिस्तीन में कौन आ चुके हैं? अरब के मुसलमान। यानी कि आसपास की भूमि में जो ये अरब फैला हुआ है ना, इसके जो मुसलमान होते हैं वो यहाँ पर आकर बस गए। भाई भूमि खाली होगी तो कोई तो आकर बसेगा, उनकी भी कोई गलती नहीं है, वो भी यहाँ पर आके बस गए। और जब यहूदी आए तो इन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हुआ, और झगड़ा जब चल ही रहा था तो पता चला कि ब्रिटेन वालों का यहाँ पर राज है। यानी कि उन फिलिस्तीनियों को गुलाम बनाकर रख रखा था किसने? ब्रिटेन वालों ने। अब ब्रिटेन वालों ने बोला कि ठीक है तुमको आज़ादी दे देते हैं, और जब इनको आज़ादी मिली तो इजराइल के कर दिए गए 2 टुकड़े, यानी कि फिलिस्तीन के भी 2 टुकड़े, इजराइल के भी 2 टुकड़े आप मान सकते हैं। इस भूमि के कर दिए 2 टुकड़े, जिसमें से गाजा वेस्ट और ये वेस्ट वाला और गाजा वाला इलाका किसको मिल गया? फिलिस्तीन को मिल गया। और बाकी वाला इलाका किसको दे दिया था? इजराइलियों को दे दिया, यहूदियों को दे दिया। 1948 के अंदर इजराइल की स्थापना हो जाती है। और जब इजराइल की स्थापना होती है 1948 के अंदर, तो आसपास के जो दूसरे देश होते हैं ना, सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, इराक हो गया, तो ये सारे देश मिलकर एकदम अचानक से 1948 के अंदर ही इजराइल के जो यहूदी होते हैं उनके ऊपर हमला कर देते हैं कि भाई हम तो रह रहे थे, ये अचानक से यहाँ आकर घुस गए, इन्हें हम नहीं रहने देंगे। और उसी बात को लेकर इन्होंने अचानक से हमला किया तो इनकी लड़ाई हुई, और उस पहली ही लड़ाई में इजराइल जीत गया। जब इजराइल यहाँ पर जीतता है, उन्हें पछाड़ देता है, तो ये सोच में पड़ जाते हैं कि भाई ऐसे कैसे हो गया। फिर कुछ समय निकलने के बाद में 1967 के अंदर एक बार फिर से इन सभी देशों की लड़ाई होती है, और इस बार का युद्ध इतिहास में अलग ही परचम लहराता है। इजराइल ने इतनी ताकत के साथ में लड़ाई लड़ी थी क्योंकि इस बार उनका सपोर्ट करने के लिए अमेरिका आकर खड़ा हो गया था। इजराइल, ये छुटकू सा इजराइल जो है, आसपास के देशों के साथ में लड़ाई लड़ता है। और इस बार 1967 की जो लड़ाई होती है उसमें जॉर्डन का इलाका, कुछ सीरिया का इलाका और कुछ इजिप्ट का यानी कि मिस्र का इलाका क्या कर लेता है? कब्जा लेता है। गोलन हाइट्स वाला इलाका आप सभी ने जरूर सुना होगा, इन इलाके पर कब्जा कर लेता है। और तब से अरब देशों के अंदर एक डर बैठा हुआ है कि इजराइल धीरे धीरे खिसकने का काम कर रहा है, धीरे धीरे अपनी भूमि को बढ़ा रहा है। आज नहीं तो कल अरब देशों की दूसरे जो अलग अलग जगह हैं उन सब के ऊपर भी इजराइल कब्जा कर लेगा। वो पहले से ही इनके मन में बैठा हुआ है। तभी कुछ समय बाद से ही इजराइल के जो दक्षिणपंथी नेता होते हैं उनकी तरफ से बयान आना शुरू हो जाता है कि अभी तो इजराइल ने आस पड़ोस के देशों की भूमि पर कब्जा किया, क्योंकि हमारे ऊपर उन्होंने ना चाहते हुए भी हमला किया। आगे आने वाले टाइम में अगर दूसरे देश जो कि दूर है, यानी कि सीधा तर्क आप समझ रहे ना, सऊदी अरब या फिर इराक, ईरान तक की हम बात कर सकते हैं कि वो देश जो हमसे दूर बैठे हुए हैं फिर भी इजराइल को परेशान करने के लिए अटैक करते हैं, तो वो कतई इस बात को ना भूले कि इजराइल यहाँ बैठा हुआ है, वहां जाकर कब्जा नहीं कर सकता है, वहां उनके साथ में लड़ाई नहीं कर सकता है, क्योंकि हम भी ग्रेटर इजराइल का सपना देख रहे हैं। और आज नहीं तो कल ग्रेटर इजराइल जरूर बनेगा। और इसके लिए पहले शुरुआत हमने आस पड़ोस की भूमि से करी है, आने वाले टाइम में हम इधर तक खिसकर आ सकते हैं। ये इनकी तरफ से स्टेटमेंट आना शुरू हो गया। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि आखिरकार ग्रेटर इजराइल का जो दक्षिणपंथी सपना देख रहे हैं, यानी कि इजराइल के ही कुछ नेता जो सपना देख रहे हैं, और कई बार सोशल मीडिया पे भी ये बात निकल के आती है कि ग्रेटर इजराइल बन के ही रहेगा, ये कहा गया है कुछ इजराइल के नेताओं की तरफ से, और उसमें अमेरिका पूरा सपोर्ट करता है। आप जरा देखिए, अमेरिका पूरा सपोर्ट करता है। और एक बार तो इन्होंने पूरा नक्शा तक जारी किया है ग्रेटर इजराइल का, जिसके अंदर उन्होंने कौन कौन से इलाके को अपना बताया है, जरा यहां ध्यान से देखिएगा। ये आपको दिखाई दे रहा है ओरिजिनल इजराइल। इजराइल से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो लेबनान, लेबनान से थोड़ा नीचे आएंगे तो गाजा स्ट्रिप यानी कि फिलिस्तीन का इलाका, इजिप्ट वाला इलाका। जिन जिन इलाके का मैं नाम ले रही हूं उन सबको नोटिस कर लीजिएगा, क्योंकि वही इलाका ग्रेटर इजराइल के अंदर शामिल होना है। फिर जॉर्डन का इलाका, वेस्ट बैंक यानी कि ये फिलिस्तीन का इलाका, सीरिया हो गया, फिर इराक हो गया, उसके बाद में ईरान। आप जरा सोचिए, ईरान तक को ये बोलता है, क्योंकि ईरान कई बार ऐसे स्टेटमेंट देते आया है कि फिलिस्तीनियों का तो मैं रक्षक हूं, इसीलिए वो बोलते हैं कि हम तुम्हारे भक्षक हैं। तो ईरान, उसके अलावा कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, यूएई, और यहाँ तक कि ये हमारे पड़ोस में आकर बैठ जाएगा। यानी कि आने वाले टाइम में क्या होगा पता है? भारत का युद्ध चल रहा है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के ऊपर भारत हमला कर रहा है, अफगानिस्तान हमला कर रहा है, और यहाँ बैठा हुआ इजराइल भी हमला कर रहा है।
यानी इसकी बुरी तरीके से बैंड बजने वाली है। दूसरा, अगर शिया और सुन्नी वर्ग को लेकर हम चलें तो यहाँ सबसे ज़्यादा सुन्नी वर्ग को लेकर कूटने का काम करता है इजराइल, और ये आज नहीं तो कल पाकिस्तान का एक बड़ा दुश्मन भी यहाँ पर बनने वाला है इजराइल, क्योंकि वो पड़ोस में आकर बैठेगा तो आप समझ सकते हैं ना पाकिस्तान की क्या हालत होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही इधर साथ देते आया है, उसका बहुत ज़्यादा विरोध करता है, उस वजह से वो इसकी बैंड बजा सकता है। अब आप सभी को मैं बताऊं, अमेरिका के एक डिप्लोमेट से सवाल पूछा गया था कि ये ग्रेटर इजराइल क्या है, और ग्रेटर इजराइल के दौरान ये तक कहा जाता है कि सऊदी अरब, यहाँ तक कि ईरान की जो ज़मीन है उसके ऊपर भी आने वाले टाइम में ये कब्जा कर लेगा। तो उन डिप्लोमेट्स ने क्या कहा था पता है? अमेरिका के डिप्लोमेट्स ने कहा था कि इसमें गलत क्या है, इजराइल अगर कब्जा करना चाहता है, इजराइल इन सारे इलाके पर पहुंचना चाहता है तो इसमें गलत क्या है। मतलब आप इस बात को मान के चलिए कि अगर आने वाले टाइम में खाड़ी देशों के अंदर एक बड़े युद्ध की शुरुआत होती है, और खाड़ी देश में अगर युद्ध होता है तो अमेरिका, इजराइल और इसके साथ अमेरिका की जो सपोर्ट करने वाली कंट्री हैं वो सब के सब एक साथ मिलकर खाड़ी देशों को एक ही बार में खत्म करने का सपना देखते हैं कि खाड़ी देशों को एक ही बार में खत्म कर दिया जाएगा, और जब ये एक ही बार में खत्म होंगे तो पूरा इलाका किसके कब्जे में चला जाएगा? इजराइल के कब्जे में चला जाएगा। ये अमेरिका की भी चाल दिखाई देती है और ये इजराइल की तरफ से भी कई बार कहा गया है। दूसरा, आप जरा सोचिए, अभी अगर दुनिया में सबसे बड़ी सुपर पावर कोई देश है तो वो कौन है? अमेरिका है। आप मानते हैं ना अमेरिका सबसे बड़ा सुपर पावर है। एक टाइम इससे भी बड़े वाला सुपर पावर किसके पास था? किसके पास था? ब्रिटेन वालों के पास था ना। ब्रिटेन वालों के पास ही था ना, तभी उन्होंने 50 से ज्यादा कंट्री के ऊपर गुलामी की जंजीर बांधी, राज किया, यहाँ तक कि भारत तक को गुलाम बनाया, अमेरिका तक को गुलाम बना दिया था। तो ब्रिटेन एक टाइम में बड़ा पावर में हुआ करता था, समय बीता ब्रिटेन का, अमेरिका आ गया। आज अमेरिका सुपर पावर में है और अमेरिका कई बार बोलता है कि मैं ज़्यादा टाइम तक सुपर पावर नहीं बनकर रह सकता, और आज नहीं तो कल कोई और देश सुपर पावर बनेगा तो अमेरिका खुद चयन करने वाला है कि अगला सुपर पावर देश कौन होगा। आप जरा समझिए। और अगर अमेरिका को मौका मिलता है तो वो सबसे ज़्यादा बिलीव किस पे करता है? ना तो चाइना पे करता है, ना भारत पे करता है, ना रशिया पे करता है, बचा कौन? यही देश। मतलब आने वाले टाइम की सुपर पावर कंट्री अगर कोई दिखाई देगा तो वो इजराइल, और इजराइल केवल यही इलाके तक सीमित नहीं बल्कि ये पूरा इलाका जो है वो किसका हो जाएगा? इजराइल का हो जाएगा। और ये इजराइल के कई प्रकार के नेताओं ने कई बार कहा भी है, और उसी बात को लेते हुए हम ये मान सकते हैं कि इन सभी को खत्म करने की प्लानिंग कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट इजराइल की तरफ से कई बार आ चुके हैं। आप जरा देखिए, भारत भी 2017 के बाद से इजराइल के साथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट है। 2023 में आधिकारिक यात्रा और 2026 में अभी पीएम मोदी की आधिकारिक यात्रा हुई थी। हालांकि उसका अभी तक कोई कनेक्शन निकल के नहीं आया, क्योंकि भारत की हमेशा पॉलिसी रही है, वो हमेशा न्यूट्रल रहता है, किसी का पक्षपात नहीं करता है। क्योंकि भारत के लिए तो सऊदी अरब और ईरान भी काफ़ी अच्छे मित्र हैं, तो इजराइल भी काफ़ी अच्छे मित्र हैं। तो भारत ने अभी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, पर अमेरिका खुलकर इस प्रकार की बात करता है, और यहाँ तक कि अमेरिका के डिप्लोमेट जो हैं वो भी खुलकर बात कर रहे हैं कि भाई साहब सऊदी अरब और ईरान तक पहुंच गए तो इसमें गलत क्या है, और हम तो पूरी तरीके से इजराइल के सपोर्ट में हैं। इसी वजह से आप सभी ने देखा होगा, हर साल अगर सबसे ज़्यादा पैसों की फंडिंग कहीं से आती है इजराइल के अंदर तो वो आती है अमेरिका से। सबसे ज़्यादा हथियार कौन देता है? अमेरिका देता है। हर चीज़ में सपोर्ट कौन करता है? अमेरिका करता है। और अगर अमेरिका उसका साथ दे रहा है तो इजराइल ग्रेटर इजराइल बनाने में भी चूकने वालों में से नहीं है। आगे आप देखिए, अगर हम इन खाड़ी देशों की बात करें तो खाड़ी देश जो हैं वो पहले से ही फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर बड़े परेशान हैं। ये फिलिस्तीन को देखते ही देखते इन्होंने ख़त्म कर दिया। फिलिस्तीन एक टाइम बड़े लेवल पर दिखाई देता था, आज गाजा और वेस्ट वाले जगह में बिल्कुल ठूस दिया है उन लोगों को। मतलब थोड़ी सी भूमि के अंदर 10,000 से ज़्यादा लोग निवास कर रहे हैं, कितनी मुश्किल में है। इस बात को लेकर ये पहले से ही परेशान है। आने वाले टाइम में बोलेंगे कि धीरे धीरे फिलिस्तीन का नामो निशान खत्म, फिर इजिप्ट का नामो निशान खत्म, फिर सीरिया का खत्म, ऐसे कर करके आसपास के देशों के ऊपर ये कब्जा कर लेगा। अब खाड़ी देश जो हैं इजराइल को लेकर कई बार एक्शन ले चुके हैं, हालांकि उसका हुआ कुछ नहीं है। बाकी ये बोलते हैं कि आज नहीं तो कल ऐसा कुछ ना कुछ होगा जिससे हमें परेशानी होने वाली है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या ग्रेटर इजराइल को लेकर जो ये बोल चुके हैं कि खाड़ी देशों की ये सारी की सारी कंट्री हमारी हैं, क्या इन तीन चेहरों को लेकर आपको कुछ समझ आता है, कुछ लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत बड़ा गेम करने वाले हैं, ऐसा कुछ होने वाला है? क्योंकि अमेरिका अपनी सीधी बात में कई बार बोल चुका है कि इन खाड़ी देशों को
को ख़त्म करने के लिए केवल उसे एक बार का युद्ध ही काफ़ी है, यानी एक बार में उनका सफाया ये कर सकता है, इन्होंने कई बार बोला है। बाकी अगर ऐसा युद्ध होता है तो भारत की रणनीति क्या होगी, आप क्या सोचते हैं? क्या इजराइल का सपोर्ट होने वाला है या फिर दूसरी कंट्रीज़ का? क्योंकि खाड़ी देश भी अकेले नहीं है, खाड़ी देश का सपोर्ट करने के लिए रशिया है, उत्तर कोरिया है, चाइना तक है। तो एक बड़े लेवल का युद्ध होगा और अगर ऐसा कुछ होता है तो थर्ड वर्ल्ड वार कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि आप जरा देखिए, अगर हम केवल ईरान की बात कर लेते हैं, ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान का सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता है? उत्तर कोरिया करता है, रशिया करता है, चाइना करता है, भारत तक करता है उसका सपोर्ट, है ना। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। जिस प्रकार से ग्रेटर इजराइल का नक्शा, हम बोलते हैं ना भारत को अखंड बनाना है, अखंड भारत बनाना है, और अखंड भारत बनाने की जब भी बात आती है तो नेपाल वाला इलाका हम हमारा बताते हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान का इलाका भी हमारा है ना, श्रीलंका वाला इलाका भी हमारा है, अफगानिस्तान तक का इलाका, बांग्लादेश का इलाका, म्यांमार तक का इलाका। तो इन सभी इलाके को लेने में भारत को पसीना तो आने वाला है। मतलब ये अगर थर्ड वर्ल्ड वार होता है और अगर उसमें ग्रेटर इजराइल का सपना कंप्लीट होता है तो कहीं ना कहीं अखंड भारत का सपना भी आपको कंप्लीट होता दिखाई देने वाला है। अब आप क्या सोचते हैं ग्रेटर इजराइल को लेकर? जरूर से अपनी राय को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और अगर आप जनरेटिव एआई को सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, एग्जाम नारी के नाम से आपको मिलेगा पहला कमेंट। उस पर जाके आप जैसे टैप करेंगे एक लिंक पर तो आपको ऐसा फॉर्म ओपन होगा जिसमें आपको नाम लिखना है, ईमेल आईडी डालना है, फोन नंबर, फिर उन फोन नंबर से साइन ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो ऐसा ओटीपी आएगा और उनको डालना है। फिर यहाँ पर डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए नारी 100 कोड का आपको इस्तेमाल करना होगा। जैसे आप ये कोड लगाएंगे आपको यहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जरूर से एआई को सीख लीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।